फ्रेंड्स, आज बात करते हैं 30 की उम्र के बारे में। जब हमारी 30 की एज आती है, 30 की उम्र आती है, तो हमारे अंदर बहुत सारे मानसिक और शारीरिक परिवर्तन होते हैं। बहुत सारी चेंजेज आती हैं, मेंटल लेवल पर भी और शारीरिक लेवल पर भी। तो 30 की उम्र में हम जो है एक मैच्योर्ड पर्सन के रूप में जो है बदल चुके होते हैं। 30 की उम्र ही ऐसी होती है जिसमें बहुत सारे हार्मोन्स जो है हमारे कम होने शुरू हो जाते हैं, और जो मिस्टेक्स हम 20-25 की एज तक करते हैं और 30 की ही वह एज होती है जिसमें आकर हम उन मिस्टेक्स पर पश्चाताप करने लगते हैं कि हमसे ये गलती हो गई। तो आइए, स्वागत है मेरे चैनल कैच लाइफ विद सुमन में। तो आज बात करते हैं 30 की उम्र। 30 की उम्र में इंसान का एक नया जन्म होता है, बहुत सारी चेंजेस आती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ की, क्योंकि ये मेजर चेंजेस आती हैं हेल्थ पर। हेल्थ में क्या होता है 30 की एज में, तो हमारा मेटाबॉलिज्म जो है बिल्कुल स्लो हो जाता है। यानी जो हमारी जो फैट और हम जो भी कैलोरी जो है हमारी, वो बर्न नहीं होती है। हम खाते तो उसी हिसाब से हैं कि जैसे हम 20-25 की उम्र में जो आया बाहर से तला भुना खा लिया, फ्राइड खा लिया, क्योंकि हमारी हैबिट बन चुकी है। लेकिन अब जो है हमारा मेटाबॉलिज्म जो है स्लो हो चुका है, तो वो कैलोरी और फैट बर्न नहीं होता और हम मोटापे की तरफ चले जाते हैं 30 की एज के बाद। और मेटाबॉलिज्म जो है स्लो हो जाता है, तो उसके लिए क्या करना है, हमको खूब सारा पानी पीना है। जितना पानी पियोगे मेटाबॉलिज्म जो है आपका स्ट्रांग होगा, फास्ट होगा। तो एक तो हमको पानी पर जो है पूरा फोकस रखना है। और इस एज में क्या होता है कि बहुत सारी जो है प्रेशर होता है बच्चों पर, यानी कोई फैमिली लाइफ उन्होंने संभालनी है, खास करके मदर्स ने अपने बच्चों को संभालना है, फैमिली को संभालना है, और जॉब का प्रेशर है। इस सब के चलते वो पता क्या करती हैं कि वो अपना नाश्ता जो है स्किप कर देती हैं कि नाश्ता कोई बात नहीं, वहीं से कुछ लेकर खा लेंगे या कुछ बाद में खा लेंगे। नाश्ता नहीं करते, अभी छोड़ देते हैं। नाश्ता स्किप करने से भी ये बहुत सारा जो है बॉडी में जो है खराबी आती है, यानी कि बहुत सारे हार्मोन्स जो है गड़बड़ा जाते हैं, चिड़चिड़ा हो जाता है स्वभाव हमारा, मूड स्विंग्स आते हैं। तो इस सब के जो हमारी जिम्मेवारियां होती हैं, जिम्मेवारियों को चलते चलते हम इन चीज़ों को जो है इग्नोर कर देते हैं। तो जॉब प्रेशर के कारण भी हो सकता है ऐसा, हम चीज़ें छोड़ देते हैं। लेकिन नाश्ते को हमने अब स्किप नहीं करना है। नाश्ते में खास करके दूध के साथ साथ आपको कुछ नट्स भी लेने हैं, जैसे चिया सीड्स हैं, पम्पकिन सीड्स हैं और सनफ्लावर सीड्स हैं। ये सीड्स जो है आपको डेली लाइफ में जो है आपको अपनी लाइफ में रखने ही रखने हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल, दूध, दही और एवोकाडो, ये सब चीज़ें जो है आपकी डाइट में मस्ट होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है आपकी जो इम्बैलेंस हुआ पड़ा है हार्मोन्स का, वो उसको ठीक करते हैं। हमारे जो हार्मोन्स खराब हो जाते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन जो है हार्मोन्स हैं, उनमें कमी आ जाती है। कमी आने से क्या होता है कि हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, मूड स्विंग्स आते हैं, हमें फ्रस्ट्रेशन आते हैं, हम काम में इतना बिजी होते हैं कि अपने पर फोकस नहीं करते। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस योर सेल्फ ऑन योर बॉडी, क्योंकि बॉडी पर फोकस नहीं करोगे तो आप ठीक से अपने बच्चे को और अपने परिवार को नहीं संभाल सकते। जब आप फिजिकली फिट हो तो आप अपने बच्चे को और परिवार को पूरे अच्छे से संभाल सकते हो। तो एक लव हार्मोन होता है एक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। तो ये हार्मोन होता है हैप्पी हार्मोन, इसको बोलते हैं। ये भी आपको क्रिएट करके रखना है। कुछ दिन में ऐसा समय निकालें फालतू की, अपने आप को हंसते जाएं, मुस्कुराते जाएं, या चेहरा ही अपना ऐसा बनाकर रखें कि स्माइलिंग हो। जब भी आपने देखो, इसमें आपको अब इमोशनल हेल्थ की बात, पहले हमने फिजिकल हेल्थ की बात की, अब इमोशनल हेल्थ की भी हम साथ साथ बात कर रहे हैं कि देखो हमने मेडिटेशन करनी है। मेडिटेशन के टाइम पर हमारा चेहरा जो है स्माइलिंग मोड में हो। ऐसे नहीं हमारे चेहरे पर तनाव हो, गुस्सा हो, बिल्कुल रिलैक्स्ड और स्माइलिंग, फेस को स्माइलिंग बनाइए। अपनी एक रूटीन बना लिए कि फेस पर स्माइल जो है आपके रहनी चाहिए, क्योंकि ये जो हार्मोन्स हमारे अंदर जो है आते जाते हैं तो हमें जो है अच्छा फील होता है। तो एक हमने क्या करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है।
डीप ब्रीदिंग तो हमने, ये जो यंगस्टर्स है उनके लिए मस्ट है, 30 की एज में जो लोग हैं उनके लिए मस्ट है। सुबह भी करें, एक सेट लगा लें 10 का, 10 सेट दोपहर को लगा लें और 10 ही बार जो है रात को कर लें, 3 बार तो ये मस्ट है। अगर इससे ज़्यादा एक आध बार और कर सकते हैं तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा। तो अपने पूरे बॉडी पार्ट्स पर फोकस करना है। जैसे जब भी आप मेडिटेशन में बैठते हैं तो बॉडी की आइज पर फोकस करें, कानों पर, मुंह पर, बॉडी के एक एक अंग पर फोकस करें। और मल्टीटास्किंग तो आपको बार बार बोला है कि मल्टीटास्किंग नहीं करनी है, इससे भूलने की आदत पड़ती है, क्योंकि माइंड जो है प्रेजेंट में नहीं रहता, माइंड जो है इधर उधर चला जाता है। तो हमने सिंगल टास्किंग करनी है। सिंगल टास्किंग जैसे खाना खा रहे हैं, खाने को पूरे से इंजॉय करना है, उसमें क्या स्वाद आ रहा है आपको फील होना चाहिए, उसके अंदर क्या स्वाद चल रहा है। और जब आप वॉक करते हैं, थोड़ी बहुत आपको वॉक भी करनी चाहिए। वॉक करते हैं तो एयर को फील करें, सन को फील करें, सूरज के बीच में जाए कुछ देर के लिए, क्योंकि इससे भी जो है आपके अंदर बहुत सारे अच्छे हार्मोन्स जो है आने शुरू हो जाते हैं। तो 30 की एज में क्या होता है कि जिम्मेवारी जो है बड़ी बढ़ जाती है। बच्चे जो है खुद को भूल जाते हैं, अपनी केयर करनी भूल जाते हैं, अपने शरीर पर ध्यान रखना भूल जाते हैं। तो आपको ये जो चीज़ें हैं ये मस्ट है, खुद का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर खुद का ख्याल नहीं रखेंगे तो जो आया सो, जब चाहे जितना अपने खाने पीने का कोई टाइमिंग नहीं है आपका, कुछ नहीं है, तो ये चीज़ें जो है आपको प्रॉब्लम आएंगी। तो बी हैप्पी ऑलवेज, हमेशा खुश रहने की कोशिश करें, क्योंकि इस टाइम पर जॉब प्रेशर बहुत बड़ा होता है, रिलेशनशिप में भी प्रेशर आता है। ये सब प्रेशर जो है माइंड होल्ड नहीं कर पाता, तो फ्रस्ट्रेटेड होकर उसको फिजिकल एलिमेंट्स भी आती हैं, बीमारियां जो है लग जाती हैं। एक जो ग्रीन टी जो है एक बार जरूर पिएं, क्योंकि ग्रीन टी जो है अंदर के गुस्से को थोड़ा थोड़ा रिलीज करती है, शांत करती है। तो हमने ये सब चीज़ें जो है भूलनी नहीं है, करनी है। मेडिटेशन भी करनी है और अफर्मेशंस आपको हमेशा की तरह बोला हुआ है कि अफर्मेशंस बहुत ज़रूरी हैं। यानी सुबह उठते ही आपने जो दिन में प्लानिंग की हुई है उसको पहले ही बोल दें, उठते ही बोलते हैं आज ये काम तो मेरा बहुत अच्छे होने वाला है, आज मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, मेरी ये सारी कामनाएं पूर्ण हो रही हैं, ये सब चीज़ें जो है, मेरी हेल्थ जो है बहुत अच्छी चल रही है। कुछ अच्छी अच्छी बातें हमने जो है बोलते जाना है। ये अफर्मेशन जो है हमारे जीवन में बहुत हेल्प करती हैं। और आपने ग्रेटिट्यूड तो करना ही है। ग्रेटिट्यूड का सीधा कनेक्शन, हमारे माइंड का कनेक्शन यूनिवर्स के चलता है। अपने घर की एक एक चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड करें। अपनी बॉडी पर ग्रेटिट्यूड करें, आंखों का ग्रेटिट्यूड करें, कानों का करें, नाक, मुंह, बॉडी, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड योर रिलेशनशिप एंड योर फैमिली एंड ईच एंड एवरीथिंग ऑफ योर हाउस। इस सब चीज़ का आपको ग्रेटिट्यूड करना है। ग्रेटिट्यूड तो है, मस्ट है। और हो सके तो अपने छोटे बच्चों को भी सिखाएं साथ में ग्रेटिट्यूड करना, क्योंकि आप उनको आपको अगर लाइफस्टाइल अच्छा नहीं मिला तो आपको नहीं आता ग्रेटिट्यूड करना। अब आप अवेयर हो, आपको पता है कि ग्रेटिट्यूड की क्या वैल्यू है, तो ये वैल्यू अपने बच्चों में क्यों नहीं ऐड करते? अपने बच्चों को ये सिखाएं ग्रेटिट्यूड करना, ठीक है। तो हमने पास्ट में कुछ हमसे रॉन्ग हुआ है, क्योंकि जब हम मेच्योर नहीं थे, हम 20-25 की उम्र में थे तो हम इमेच्योर पर्सन थे। तो देखो हमसे तब कुछ ना कुछ, हर एक से कुछ ना कुछ मिस्टेक होती है। अब 30 की एक ऐसी एज है जिसमें आकर हम उन गलतियों को पकड़ते हैं, फिर पश्चाताप करते हैं, हमसे ये हो गया, हमसे वो हो गया। अब छोड़ दो, पास्ट इज पास्ट, लेट गो। अपने आप को माफ करके आगे बढ़े। सबसे बड़ी एक क्वालिटी होती है अपने आप को माफ करना। अपने आप को माफ करके नेक्स्ट जो जीवन है बेटर बनाने के लिए जो लोग सोचते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन माने जाते हैं। क्योंकि देखो ये बॉडी चेंज हो जाती है। पहले जो हमारा फेस था, जो यंग एज में थे हम, इस एज में नहीं है। सिमिलरली आप 20 साल की उम्र में थे, अब 30 साल की उम्र में वो आपकी वो फेस या कुछ बॉडी एक्सप्रेशन नहीं है, यानी बॉडी भी चेंज हो जाती है। सिमिलरली माइंड भी चेंज होता है, माइंड भी एक जैसा नहीं रहता। वो इमेच्योर पर्सन वाला माइंड था, 20-25 एज का पर्सन का जो था वो माइंड इमेच्योर पर्सन था, उसको इतनी दुनियादारी नहीं आती थी। लेकिन जब जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो माइंड जो है ग्रो करता जाता है, उसको समझ आनी शुरू हो जाती है, वो मैच्योर्ड तरीके से काम करता है। तो उस चीज को, पास्ट को लेट गो करें, पश्चाताप नहीं करें, प्रेजेंट को फोकस करें, ठीक है। और एक बड़ी बात है कि जर्नलिज्म जरूर करें। यानी जो भी आपको पास्ट तंग कर रहा है, परेशान करता है, उसको कहीं ना कहीं उतार दें।
चाहे मेडिटेशन में उतार दें, चाहे लिख कर उतार दें। अगर लिख कर नहीं उतार सकते, क्योंकि ऐसा जितना जितना अपने माइंड की क्लेंजिंग करेंगे ना, आप बताते जाएंगे कि माइंड को वो गलत था, वो पास्ट इज पास्ट, आई फॉरगेट दैट पास्ट हैज फिनिश्ड, नाउ देयर इज अ ब्यूटीफुल प्रेजेंट नाउ। ठीक है, ऐसे ऐसे अच्छी अच्छी बातें अपने आप को बोलनी है। और यहाँ पर जो भी क्लटर पकड़ा हुआ है ना आपने पिछला, वो सब आपको रोज के रोज सफाई करनी है। देखो, घर की रोज सफाई करते हैं ना हम, एक दिन ना करें तो कैसे घर गंदा गंदा रहता है। इसकी सफाई करते करते हमें सालों साल बीत जाते हैं, और यहाँ कितना कचरा इकट्ठा हुआ है। वो कचरा ही फिर जब सड़ता है तो हमें तंग करता है, हमारी बॉडी में बीमारियां आती है, हम मानसिक तौर पर परेशान हो जाते हैं, स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, और यहाँ तक कि डिप्रेशन आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कचरा सड़ रहा है, जो कूड़ा करकट फैला हुआ है, जो हम जिसकी सफाई हमने कई सदियां बीत गई, हमने सफाई नहीं की, इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो ये सफाई जो है 30 साल की एज में से स्टार्ट, जब जैसे ये एज आती है, इसकी सफाई करनी शुरू कर दें। रोज की रोज सफाई करें, इसकी क्लेंजिंग जो है बहुत जरूरी है। जो बीत गया है उस पर नहीं सोचना है, खुद को माफ करना है। अच्छी, अब आपने अपने पर फोकस करना है पूरे तरीके से, जो आपने एक अपने लाइफ को नए तरीके से बनाना है। क्योंकि 30 एज जो है एक मैच्योर पर्सन की एज होती है, इसमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, अच्छी बातें सोचनी है, अच्छी बातें पढ़नी है, और हो सके तो अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन देनी है। ये आपका कर्म है, ये पेरेंट्स का कर्म होता है कि अपने बच्चे को जो चीज़ें हाथ में पकड़ा देते हैं। फ़ोन आया तो फ़ोन अपने काम करने के लिए बच्चों को ईजी समझते हैं ना, बच्चों के हाथ में खिलौना पकड़ा देते हैं फ़ोन का, और अपने जो काम करने हैं वो उनके लिए ईजी हो जाते हैं। लेकिन ये नहीं पता कि बच्चे के छोटे से माइंड के साथ आप कितना खिलवाड़ कर रहे हैं, उसको क्या क्या दे रहे हैं, वो क्या क्या देख रहा है, उसके माइंड के अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन जा रही है, वो किस स्टाइल का आगे जाकर उसका फ्यूचर बनेगा। आप उसका फ्यूचर डिसाइड करते हैं। सो बी अवेयर। ये छोटी छोटी बातें जो होती हैं, छोटी छोटी गलतियां पेरेंट्स जो करते हैं, वो अब आप मैच्योर पर्सन हो गया है, आपने नहीं करनी है। आपने एक अच्छे ह्यूमन बीइंग में रूप में निकलना है, और अपने परिवार को भी खुश रखना है, और खुद भी खुश रखना है। तो फ्रेंड्स, अगर जो आप में से 30 की एज के हैं, वो मुझे ज़रूर कमेंट करें कि आपने अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंज लेकर आए हैं। क्योंकि 30 की एज जो है एक मैच्योर पर्सन की होती है, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, तो बहुत सारी बॉडी की चेंजेस आती हैं। तो इस सब चेंजेस के बीच में हमने कैसे अपने आप को मेंटेन करके ब्यूटीफुल रखना है, माइंड से भी और बॉडी से भी, तो वो सब मुझे ज़रूर एक्सप्लेन करें। शुक्रिया फ्रेंड्स।